नंदगांव गांव में अंधेरा छा गया। टूटी फूटी झोपड़ियों पर बारिश की मार पड़ रही थी। बिजली कड़की पल भर के लिए टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को रोशन करती हुई। भारत के बीचों बीच बसे नंदगांव में राज छिपे थे। हवा में पुरानी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानियां। गांव वाले जानते थे, वे धीमे स्वर में बातें करते थे। उनकी नजरें उनके कंधों पर घूमती रहती थीं। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। अतीत की एक भूतिया याद, एक ऐसा अतीत जिसे दफनाने से इनकार कर दिया गया था। सायों से एक अकेली आकृति उभरी, रूपा। उसकी आंखें घबराहट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई थीं। रिकटी बस से उतरी। नंदगांव को देखे हुए उसे सालों बीत चुके थे। वर्षों तक उसने गांव को अपनी स्मृति से मिटाने की कोशिश की थी। पुराना घर उसके सामने मंडरा रहा था, तूफानी आसमान के सामने एक सिलहूट। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने उम्मीद की थी कि वह इस घर में फिर कभी पैर नहीं रखेगी। किस्मत, ऐसा लग रहा था कि दूसरे ही प्लान थे। अंदर की हवा नमी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। दीवारों की दरारों से छनकर आती हल्की सी चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। रूपा ने ठंडी नम सतह पर हाथ फेरा। घर जीवित सा लग रहा था, देख रहा था। उसके पैरों के नीचे एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। हर परछाई मुड़ती और लिखती हुई, खतरनाक रूप धारण करती हुई प्रतीत होती थी। घर में यादें थीं, यादें जिन्हें वह भूलने की बहुत कोशिश कर चुकी थी। यादें जो भयानक स्पष्टता के साथ फिर से उभर रही थीं। नींद जब आखिरकार आई तो बेचैन और बेचैन करने वाले सपनों से भरी हुई थी। रूपा चौंक कर उठी। उसका दिल तेज हो रहा था। उसके कानों में एक हल्की सी खरोंच की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि यह बेडरूम के दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रहा है। उसने अपनी सांस रोक रखी थी और गौर से सुन रही थी। खरोंच बंद हो गई। सन्नाटा एक बार फिर छा गया, भारी और दमनकारी। रूपा ने इसे चूहा समझकर खारिज कर दिया, लेकिन गहरे में बेचैनी का एक बीज बोया गया था। कुछ तो गड़बड़ थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो एक भयानक नजारा देखने को मिला। मेरे बिस्तर के सामने की दीवार पर खून में लिखा हुआ प्रतीत हो रहा था। एक ही शब्द था, चले जाओ। रूपा में दहशत फैल गई। ये कोई मजाक नहीं था। मुझे अपनी दादी माँ की बताई कहानियां याद आ गईं। गांव में भटकती एक तामसिक आत्मा की कहानियां। एक आत्मा जो पिछले गलत कामों का बदला लेना चाहती थी। रूपा ने उन्हें बूढ़ी पत्नियों की कहानियां कहकर खारिज कर दिया था। अब उसे इतना यकीन नहीं था। सेक्शन 6, तहखाने का राज। ये कहानी एक पुराने रहस्यमय घर की है जो अपने भीतर कई अनकहे राज छुपाए हुए था। इस घर के तहखाने में कुछ ऐसा था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। डर और भया मॉर्बिड क्यूरियोसिटी के मिश्रण से प्रेरित होकर मैंने तहखाने की ओर कदम बढ़ाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हर कदम के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने जांच करने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरे लिए आवश्यक था। मुझे इस रहस्य को सुलझाना था। पुराने घर में कई राज छिपे थे और हर कोने में एक नई कहानी थी। यह घर अपने आप में एक पहेली था और तहखाना उसकी सबसे बड़ी गुत्थी। और मुझे लगा कि जवाब इसकी गहराई में छिपे हुए हैं। मुझे यकीन था कि तहखाने में कुछ ऐसा था जो इस घर के रहस्यों को उजागर कर सकता था। मैंने तहखाने के दरवाजे तक अपना रास्ता बनाया और हर कदम के साथ मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। इसकी लकड़ी सड़ चुकी थी और दरवाजा बहुत पुराना और कमजोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह दरवाजा कई सालों से नहीं खोला गया हो और उम्र के साथ टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। दरवाजे की हालत देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरी, हवा ठंडी होती गई और हर कदम के साथ सीढ़ियों की चरमराहट और भी तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियां भी इस रहस्य का हिस्सा हों। फफूंदी की दुर्गंध और कुछ और से भारी होती गई, कुछ धात्विक। यह गंध इतनी तीव्र थी कि मुझे अपनी नाक पकड़नी पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे तहखाने में कुछ बहुत पुराना और धातु का हो। तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था और हर तरफ सन्नाटा था। केवल मेरी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और वह भी बहुत धीमी। केवल उसकी अपनी ही सांसें चल रही थीं। ठंड के कारण मेरी सांसें भी धुंधली हो रही थीं और यह दृश्य और भी डरावना लग रहा था। और फिर उसने उसे देखा, एक अजीब सी चमक जो अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। ये चमक किसी धातु की थी
और ये बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। दूर कोने में धातु की एक झिलमिलाहट। ये झिलमिलाहट इतनी तेज थी कि उसने मेरी आंखों को चौंका दिया। मुझे यकीन था कि यह वही चीज थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। सेक्शन 7, सच्चाई आई सामने। यह वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया। जैसे ही मैं वस्तु के पास पहुंची, मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो गया। हर कदम के साथ मेरी धड़कन और तेज होती गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय धीमा हो गया हो और हर आवाज, हर हलचल मेरे कानों में गूंज रही थी। यह एक जंग लगा हुआ पुराना कुल्हाड़ी था जो शायद वर्षों से यहाँ पड़ा था, जिसका ब्लेड एक गहरे अशुभ रंग से सना हुआ था। यह रंग साधारण जंग का नहीं था, यह कुछ और ही था। और फिर मैंने उन्हें देखा। हड्डियां, इंसान की हड्डियां, वे हड्डियां जो किसी भयानक घटना की गवाही दे रही थीं। सच्चाई ने मुझे एक शारीरिक प्रहार के बल से मार दिया। यह एहसास कि मैं एक भयानक रहस्य के सामने खड़ी थी मेरे शरीर को झकझोर गया। यह कोई भूतों की कहानी नहीं थी, यह हत्या थी। एक साजिश, एक भयानक साजिश जो इतने वर्षों से छुपी हुई थी। अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि उसने उसे चौंका दिया। वह घूम गई, उसका खून बर्फ में बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। द्वार में खड़ा, ऊपर से मंद रोशनी के सामने सिलहूट एक छायादार व्यक्ति था। यह व्यक्ति कौन था? क्या वह इस रहस्य का हिस्सा था? यह तब था जब वह जानती थी कहानियां सच थीं। वह सब कुछ जो उसने सुना था, वह सब कुछ जो उसने सोचा था कि केवल कहानियां हैं, वे सब सच थीं। नंदगांव की आत्मा असली थी। यह गांव जो हमेशा से रहस्यों और कहानियों से घिरा हुआ था, अब एक भयानक सच्चाई का गवाह बन गया था। यह सच्चाई जो इतने वर्षों से छुपी हुई थी, अब सामने आ गई थी। सेक्शन 8, एक गांव का रिडेम्पशन। मुझे पता था कि मुझे जल्दी से काम करना होगा। मैं घर से भाग गया। मेरे कानों में अतीत की चीखें गूंज रही थीं। मैं गांव के बीच से दौड़ा। मेरी चीखें गरजती हवा और बारिश में समा गईं। उन्हें सच्चाई जाननी थी। ग्रामीण शुरू में संशय में थे, अंततः रूपा की आतंकित स्थिति और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से आश्वस्त हो गए। साथ मिलकर हमने उस अंधेरे का सामना किया जो पीढ़ियों से हमारे गांव को पीड़ित कर रहा था। एक सफाई अनुष्ठान किया गया। हवा में अगरबत्ती और प्रार्थना की गंध फैल गई। सेक्शन 9, भटकती हुई परछाइयां। जैसे ही नंदगांव पर भोर हुई, गांव में शांति का एहसास छा गया। तूफान थम गया था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी हवा में थी। अपने पीछे एक ताजी, साफ सुगंध छोड़ गया था। यह सुगंध एक नई शुरुआत का संकेत थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। आत्मा अंत में शांति से चली गई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास अभी भी गांव के हर कोने में था। लेकिन कुछ चीजें एक बार देख लेने के बाद कभी नहीं देखी जा सकती। उन आंखों में जो डर था, वह अब भी जीवित था। रूपा, उसके चेहरे पर अंकित उसकी आप बीती गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। जैसे ही वह बस में चढ़ी, उसने पीछे मुड़कर पुराने घर को देखा। वह घर जो कभी उसका आश्रय था, अब एक अजनबी सा लग रहा था। यह खामोश और स्थिर खड़ा था, जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो। फिर भी वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कुछ रह गया है। एक अधूरापन, एक अनकही कहानी। एक परछाई सतह के ठीक नीचे दुबकी हुई है। ये परछाई जो कभी उसकी दोस्त थी, अब एक अजनबी बन गई थी। देख रहा है, इंतजार कर रहा है, जैसे वह किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो, किसी अनकही बात का। और इस तरह नंदगांव की कहानी, डर, साहस और मोचन की कहानी समाप्त हो गई। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था, या शायद यह तो बस शुरुआत थी, एक नई कहानी की, एक नए अध्याय की। नंदगांव की परछाइयां अभी भी जीवित थीं और उनकी कहानी अभी भी बाकी थी। चांदनी रात में गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी जो कभी सुकून देती थी, अब डरावनी लगने लगी थी। परछाइयां जो कभी सिर्फ रात का हिस्सा थीं, अब हर समय मौजूद थीं। वे हर कोने में, हर अंधेरे में छुपी हुई थीं। गांव के लोग जो कभी इन परछाइयों को नजरअंदाज कर देते थे, अब उनके बारे में फुसफुसाने लगे थे। हर कोई जानता था कि कुछ बदल गया है। बूढ़े लोग जो कहानियां सुनाते थे, अब उन कहानियों में एक नया मोड़ आ गया था। वे अब परछाइयों की कहानियां सुनाने लगे थे। और इस तरह नंदगांव की कहानी, जो कभी सिर्फ एक गांव की कहानी थी, अब एक रहस्य बन गई थी। एक ऐसा रहस्य जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। और इस तरह नंदगांव की परछाइयां
जो कभी सिर्फ भटकती हुई परछाइयां थीं, अब एक जीवित कहानी बन गई थी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं